नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली कि आप अपनी आयु जितनी है उसे बड़े ही शांति और खुशी से व्यतीत करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है जो आपकी आयु है उसमें बहुतों की एक्स्ट्रा आयु इंक्लूड है। जो आयु जब आपके जीवन में जिसकी आयु आती है वही आप भोग करते हैं, ये शायद आपको पता नहीं है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आज मैं जो बात करने वाला हूं कि हमारी अपनी आयु और जो दूसरे की आयु जो हम ले रखे हैं उसमें क्या अंतर है और उसका भोग क्या है। ऐसे ज्योतिष शास्त्र के अनुकूल ये पता चलता है कि 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रह का जो अपना आयु है उसमें सभी का कैलकुलेट करके 120 वर्ष 120 ईयर होता है। इसी तरह जब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि क्रिएट किया है अकॉर्डिंग हिंदू शास्त्र, तो उन्होंने 5 जीव को प्रधान रूप से बनाया। सबसे पहला मनुष्य, दूसरा बैल, और तीसरा गधा, और चौथा कुत्ता, पांचवा उल्लू। ये सबकी आयु 40 ईयर यानी कि 40 वर्ष कर दिया। अब सोच के देखिए, मनुष्य की अपनी आयु 40 वर्ष, बैल की 40 वर्ष, गधे की 40 वर्ष, कुत्ते की 40 वर्ष और उल्लू की 40 वर्ष। सभी अपनी आयु लेकर के धरती पर आए। मनुष्य शुरू से बड़ा शातिर है। मनुष्य कभी भी दूसरे के चीजों को लूटने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। जैसे ही धरती पर सब पहुंचे, बैल के पास मनुष्य पहुंचा और जा करके बैल से बोला, एक बात बता, तेरी आयु 40 वर्ष ब्रह्मा जी ने दिया, और सोच मैं तुम्हें धूप में, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में हर तरह से हल जोतूंगा, खेती का काम करूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, तुम कितना परेशान होगा इतनी लंबी आयु लेकर के। बैल बड़ा परेशान हुआ, बात समझ में भी आई। उसने कहा क्या करना चाहिए? बोले आयु कम करा ले। कौन करेगा? जिसने दिया। बैल को बात समझ में आई। इसी तरह मनुष्य गधे के पास पहुंच गया, कुत्ते के पास पहुंच गया, उल्लू के पास पहुंच गया। सब घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पीछे पीछे मनुष्य भी पहुंचा। वहां एक तरफ मनुष्य आराम से बैठ गया। बैल त्राही माम करके गधे कुत्ते सब पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? बोले प्रभु हम लोगों की आयु कम कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि आयु तो कम हो सकती है, लेकिन इसका उपाय है, अगर कोई ये आयु ले ले तो मैं उसमें से आपका आधा आयु कम कर दूं। मनुष्य साइड में बैठा हुआ बोलता है मैं हूं ना, मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब बैल की आयु 20 साल, गधे की आयु 20 साल, कुत्ते की आयु 20 साल और उल्लू की आयु 20 साल। ये 4 लोगों को 20-20 वर्ष का आयु ले लिया और मनुष्य को दे दिया। तो 4 लोगों का 20-20 वर्ष जो आयु हुआ 20-20, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 का 20% मतलब 80 वर्ष हो गया, और मनुष्य की अपनी आयु खुद की 40 वर्ष। तो 40 और 80 यानी कि 80 और 40 120 हो गया। और अकॉर्डिंग ज्योतिष शास्त्र सूर्य का 6 साल, सूर्य का 6 ईयर, चंद्रमा का 10 साल, राहु का 18 साल, मंगल का 7 साल, बृहस्पति का 16 साल, शनि का 19 साल, बुध का 17 साल, केतु का 7 साल और शुक्र का 20 साल। इस तरह से 120 वर्ष आयु होता है। और मनुष्य ने 120 वर्ष आयु कैसे इकट्ठा किया? बैल का, गधे का, कुत्ते का और उल्लू का। अब जीवन देखिए, जो उसकी अपनी आयु है उस आयु को कैसे आराम से भोगता है। 1 से 20 वर्ष तक देखिए, उसे कोई टेंशन नहीं है, परेशानी आई, माँ बाप को बोला, सुविधाएं मिल गई, चिंता खत्म। कॉलेज गया, पढ़ रहा है, बड़े मजे खुशी से है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 25-30 साल तक इसी में व्यतीत कर रहा है। संयोग से उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो गई है तो पत्नी आ जाती है। पत्नी आती है, अब वो आयु ले रखा है बैल की। जब बैल की आयु ले रखा है, पत्नी के आते ही मेहनत करना शुरू कर देता है, क्योंकि मेहनत करना पत्नी है, खर्चे चलाने हैं। तो बैल की तरह दिन भर घर से बाहर निकलता है, मेहनत करता है और बैल की तरह काम कर रहा है। कालांतर में समय बीता, 2-4
5 साल बाद बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे हो गए। अब पहले तो पत्नी की अपनी व्यवस्था कर रहा था, अब बच्चे हो गए, आयु ले रखा है गधे की। अब बच्चों को भी अपने ऊपर गधे की तरह रखता है। आज भी देखिएगा लोग कंधे पर बच्चे को लेकर चल रहे हैं, बच्चों को कंधे पर रखता है, गधे की तरह बच्चे को लेकर ढो रहा है, आयु ले रखा है गधे की। संयोग से बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो गई, बहू घर में आ जाती है। अब बहू बेटे, क्योंकि युग बदला है, समय बदला है और अपने हिसाब से जी रहे हैं, और तब तक इधर उस व्यक्ति की बुढ़ापा आ गई। दोनों बूढ़े बूढ़ी घर में बैठे हैं, बहू और बेटे घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए सिनेमा ही देखने जा रहे हैं, कहीं बाहर खाने जा रहे हैं। अब बैठे बैठे बूढ़ा बूढ़ी ने टोक लिया, बाबू कहाँ जा रहा है। बच्चा अगर नालायक है तो सीधा बोलता है, टोक दिए ना यात्रा पर, दिन भर बैठ करके कुत्ते की तरह भोगते रहते और कोई काम नहीं है, आयु ले रखा है कुत्ते की, संज्ञा मिल गई कुत्ते की। अब बचा लास्ट की आयु। अब बुढ़ापे में देखिए आयु ले रखा है उल्लू को, और उल्लू का स्वभाव है रात भर जगना। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति पूरे रात जगता है। आप देख लीजिए जब वो 80 प्लस हो गया, उसके बाद वो 80 प्लस जैसे ही हुआ है, वो उल्लू की तरह जगना शुरू कर देता है। जीवन क्या है? जीवन ये है, ये तुम्हारी अपनी आयु है, उस आयु को तुम्हें कैसे भोगना है, ये तुम्हें मैंने कल भी समझाया था। तुम्हारी जो अपनी आयु है, व्यक्ति को मैं बार बार कहता हूं कि अगर 20 वर्ष तक तुम्हारे को बुद्धि नहीं आई तो बुद्धि नहीं आएगी। 35 वर्ष तक बल और यौवन नहीं आया तो पूरे जीवन यौवन और बल नहीं आएगा। और अगर 45 वर्ष तक तुम्हारे जीवन में धन नहीं आया तो पूरे जीवन तुम्हें धन नहीं आएगा। इसलिए अभी ही मौका है, अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को बदलो, सोच बदलो, अपने समझ बदलो और अपने लक्ष्य के तरफ रहो। फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड बनो, जीवन निश्चित सफल होगा। इसलिए प्यारे, अपनी आयु पर केंद्रित करो, अपने कर्म पर केंद्रित करो, जीवन ऐसे ही सफल हो जाएगा। नमस्कार। ओम